हे डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन बाइबल विरोधी शिक्षा की समीक्षा करेंगे, जिसे डिक्लेयर एंड डिक्री यानी घोषणा और आदेश देना की थियोलॉजी कहा जाता है। यह विचार कैरिस्मेटिक चर्चों में बहुत आम है, जहां यह सिखाया जाता है कि हम अपने शब्दों के द्वारा वास्तविकता को बदल सकते हैं। जैसे मैं समृद्ध हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं चंगा हूं, मैं ये दावा करता हूं, वो आदेश देता हूं। लेकिन क्या यह शिक्षा बाइबल पर आधारित है? चलिए इसे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परखते हैं थ्रू दिस वीडियो। मैं समय सुनने वालों के ऊपर इस चीज की घोषणा करता हूं, यदि और वो कर्जों को बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में सारे के सारे कर्जे उखड़ और समुद्र में जा पड़े। बोलते गए थोड़े बाद समय आया, सुपरनैचुरली प्रभु ने उनके सारे डेट्स खत्म कर दिए। एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे और प्रभु उससे कह रहे हैं कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। उन्होंने कहा प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरी बेटी को चंगा करोगे, 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप। फिर परमेश्वर ने कहा कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा। अब उनको समझ में आ गया कि ये आंसर नहीं है। प्रभु आप मुझे बताओ। प्रभु ने कहा जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। और इस बार उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। उन्होंने उन फोड़ों से बात करी, अगर वचन की घोषणा कर दी अब अड़िग खड़े हो जाओ। होगा 100% होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिक्लेयर एंड डिक्री थियोलॉजी। घोषणा और आदेश देना क्या है? डिक्लेयर एंड डिक्री थियोलॉजी ये दावा करती है कि विश्वासियों के पास अपने शब्दों के द्वारा जीवन में घटना को नियंत्रित करने की शक्ति है। ये विचार वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट से आया है। इसका मूल विचार ये है कि आप जो बोलते हैं वही होगा। कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, मैं धन, सफलता और उन्नति का आदेश देता हूं। लेकिन आइए बाइबल के उदाहरणों से तुलना करें। लेट्स सी द बिब्लिकल अथॉरिटी वर्सेस ह्यूमन अथॉरिटी। बिब्लिकल अधिकार बनाम मानवीय अधिकार। बाइबल में केवल परमेश्वर ही ऐसा है जो कुछ बोलता है और वो हो जाता है। उदाहरण उत्पत्ति 1:3 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन सृजन करता है, लेकिन हम मनुष्य उसकी सृष्टि हैं। हम उस तरह की रचनात्मक शक्ति नहीं रखते कि हम कुछ बोले और वो सृष्टि हो जाए या वो चीज हो जाए। भजन संहिता 33:9 कहता है, क्योंकि वह बोला और वो हो गया, उसने आज्ञा दी और वो स्थिर हो गया। ये केवल परमेश्वर पर लागू होता है, हम पर नहीं। लेट्स डिस्कस द मिसयूज ऑफ सम वर्सेस। वचनों का गलत प्रयोग किस प्रकार से ये लोग करते हैं। डिक्लेयर एंड डिक्री प्रचारक अक्सर इन आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं, जैसे कि नीति वचन 18:21, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। इस आयत का मतलब यह है कि हमारे शब्दों का नैतिक और सामाजिक प्रभाव होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बोलकर वास्तविकता को बदल सकते हैं, जो कि डिक्लेयर एंड डिक्री प्रचारक इस वचन को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। और एक वचन अय्यूब 22:28, जहां पर लिखा है तू जो बात निश्चित करेगा वह तुझ पर स्थिर की जाएगी। ये एलिफज का कथन है जो खुद परमेश्वर ने बाद में गलत ठहराया। अय्यूब 42:7 में हम संदर्भ से बाहर की गई बातों से सिद्धांत नहीं बना सकते। We cannot form doctrines from the teachings that were spoken and taught out of context. Now let's see what is the biblical pattern of prayer. बिब्लिकल प्रार्थना का तरीका क्या है? यीशु और प्रेरितों की प्रार्थना को देखिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं घोषणा करता हूं, मैं आदेश देता हूं,
बल्कि उन्होंने कहा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 6:10 में यीशु सिखाते हैं, यीशु ने स्वयं पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। हम देखते हैं यीशु ने प्रार्थनाओं के द्वारा आदेश या घोषणा नहीं की। हम देखते हैं लूका 5:12 में और एक पद जहां पर लिखा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर। फिलिपियों 4:6। इन सारे वचनों में जो की वर्ड्स है वो है प्रार्थना और निवेदन, ना कि आदेश और दावा। सो डिक्लेयर एंड डिक्री थियोलॉजी इज अ रॉन्ग थियोलॉजी। ये एक बहुत खतरनाक झूठ है, क्योंकि यह मनुष्य को ईश्वर जैसा बनने के लिए सिखाता है, परमेश्वर की संप्रभुता को नकारता है, और ये दुख, संघर्ष और प्रतीक्षा को बाइबल से हटाकर एक झूठी आशा देती है। परमेश्वर संप्रभु है, वह आदेश देता है, हम केवल उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। सो डियर पीपल, हमारे शब्दों में शक्ति है, लेकिन सृजनात्मक चमत्कारी शक्ति नहीं। हमारी आशा केवल मसीह यीशु में है, उसकी सामर्थ्य में, उसकी इच्छा में। घोषणा और आदेश देना एक आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और भ्रामक सिद्धांत है। इसके स्थान पर आइए हम बिब्लिकल प्रार्थना करें, नम्रता और विश्वास के साथ जीवन जिए। यदि ये सच्चाई आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, बिब्लिकल सच्चाई को फैलाएं। जांच कीजिए, हर बात को परमेश्वर के वचन से तौले। वचन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।